हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, जो चैप्टर 4 है। एग्ज़ाम में इससे 100% आएगा। ठीक है, पूरा VBI क्वेश्चन है। ठीक, एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, साहब को बउआ लिखा क्वेश्चन आएगा। साहब छुटका जो लिखवा ना रहता है ओकरा की तरह साहब फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन के। ठीक है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा मेरे चैनल पर। अगर नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ प्रतिदिन पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगा। तो मूलों का प्रकृति जानने के लिए पहले आपको ई पता करना। ऑप्शन ए में देखिए, वास्तविक और असमान ई कैसे होगा। वास्तविक और बराबर ई कैसे भाई साहब आ जाएगा। कोई मूल वास्तविक न ही ई कैसे आएगा। तो ई आपको तीनों भाई साहब से आपको भेंट कराते हैं कि तीनों कैसे आएगा। ठीक है, तो आने के लिए थोड़ा चार्ट के बारे में जान, यही चार्ट आपको याद करना होगा। ठीक है, विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, B² - 4AC। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको शॉर्ट में डी भी आप बोल सकते हैं। ठीक, चलिए देख लीजिए। आपको B² - 4AC अगर 0 से 12 है, अगर ऐसे कर दिया, ये दोनों नुखवा जेने जेने रहे वो 12 का निशान है। क्या चीज़ का निशान है, 12 का निशान। और ये नुखवा ये वाला नुखवा छोटा का निशान है। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, B² - 4AC अगर 0 से 12 आ गया। ठीक है, यानी 1 आ गया, 2 हो गया, 10 आ गया, कुछ भी आ गया, 0 से 12 आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक, अब फार्मूला निकालिएगा। ठीक है, मूलों का मान रखने के लिए कौन फार्मूला, यही रखिएगा। ठीक, अगर विवेचक आपको क्या आ गया, B² - 4AC अगर बराबर आ गया, अगर D बराबर यानी विवेचक बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा देख लीजिए, 0 आ जाएगा तो आपको हो जाएगा वास्तविक बराबर हो जाएगा। 0 यानी वास्तविक बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्या होगा, वास्तविक बराबर होगा। अब देखिए, अगर माने D बराबर विवेचक 0 आ जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक बराबर होगा। अगर आपको विवेचक अगर माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कि B² - 4AC अगर छोटा किससे हो जाएगा, 0 से, तो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक मान्य नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये आपको याद करो। जैसे -2 आ गया, -3 आ गया, माइनस में कुछ भी आ जाएगा तो वास्तविक नहीं होगा। आपको मेन ई याद करना है। अगर D मेरा 0 आया तो वास्तविक बराबर। अगर D मेरा क्या हो गया, प्लस में पूरा आ गया कि 1 2 3 4, 0 से 12 आ गया तो वास्तविक और असमान। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन में देख लीजिए, ये जो इसको बोलेंगे A बोलेंगे, इसको बोलेंगे B, सब पता होगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं C। ठीक, तो आपको क्या है, D बराबर क्या फॉर्मूला, विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, विवेचक बराबर होता है B² - 4AC। तो B मेरा कौन है, ये 4 है। तो 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस लिख दो, 4 है तो हाई वाला 4 यहाँ छाप दो। ए मेरा कितना है, ए मेरा यहाँ 4 है तो 4 लिख दो। सी कितना है, सी कुछ नहीं 1 है तो 1 लिख देंगे। 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 माइनस 4 चौका क्या हो जाएगा 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16। तो आगे क्या आया, 0 मेरा आया। काटे कितने पर कितना आया, 0। अगर D बराबर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, अभी तो बताए हैं। D बराबर 0 आएगा तो वास्तविक और बराबर। कोई दिक्कत, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि समीकरण इतना के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है, बट्टा। कोई दिक्कत, चलिए तो मूल ज्ञात कर लीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -B/A। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ इसमें क्या है, ई मेरा A हुआ, ई मेरा B हुआ, ई मेरा C हुआ। तो B कितना है, -12 है। तो B की जगह माइनस, ई वाला माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और माइनस कितना है, 12, और बट्टा कितना है, 7। ये मेरा कितना है, ए की जगह 7, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12/7। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया है, 12/7। कोई दिक्कत,
यहाँ तक समझ में आया। तो अब निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बराबर बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये आपको याद करना होगा, क्या होगा सी बटा ए। तो सी कितना है 18 और ए कितना है 7, तो 18 बटा 7। कोई दिक्कत? तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा आया कितना 12 बटा 7। तो इसको बट्टा में कर दीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा। देख लीजिए क्या कीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना आया है 12 बटा 7 आया है, ये कितना आया है 18 बटा 7 आया है। ठीक है, ये बीच में है भागा, क्या है भागा। तो जो गुना में चेंज कर दिएगा, पढ़े होइएगा लड़का में बउआ समय कि 12 सौ बताए होंगे कि 12 बटा 7 है तो 12 बटा 7 लिख दो। ये भागा में है तो इसको ऊपर ले जाओ गुना में। ठीक है, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 18, 7 बटा 18 हो जाएगा। काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 18, यानी 2:3 मेरा आंसर है। किने भाग गया डी है, डी। तो D4 क्या हो जाएगा डॉग। तो समझिएगा बैक का करके। तो डी क्या हो जाएगा डी, यही डी है, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि समीकरण आपको दे दिया है और इसका मूल एगो दे दिया है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर हमको दे दिया है 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको अल्फ़ा यही लिए लिख देते हैं कि यहाँ जगह के अभाव है। इसको अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना दे दिया 1/3, कोई दिक्कत? आपको बीटा का मान निकालना है, किसका बीटा बराबर वाट। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, एगो आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए। तो -b कितना है 10, -10 है। तो वही वाला माइनस, तो माइनस लिख दो, यहाँ लिख देते बराबर लिख दो माइनस, ये कितना हो जाएगा -10। ये कितना है ए मेरा 3 है, तो 3 लिख दो यहाँ, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो अल्फ़ा कितना माने हैं, अल्फ़ा 1/3 है, तो अल्फ़ा के नीचे 1/3 लिख दो। बराबर है तो बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/3 होगा सॉरी। तो 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 10 बटा, अच्छा बीटा कितने भाग गया प्लस बीटा है तो ये रुकेगा ना, ये तो बीटा लिख दो यहाँ प्लस बीटा, कोई दिक्कत? तो प्लस क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा बराबर 10 क्या हो जाएगा 10/3, 10/3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए है इसको साफ से लिखते हैं, क्या है 1/3 है और प्लस अल्फ़ा है बराबर 10/3 है। तो इसको ध्यान दीजिए, हमको यही ना था अल्फ़ा के अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आया था 10/3 ही ना। तो अल्फ़ा कितना है 1/3, तो 1/3 लिख दिए, प्लस बीटा है तब बीटा बराबर 10/3। ये जोड़ है बराबर कोने जते तो कथी होते घटाओ, बराबर 10/3 माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर का उधर जाएगा तो 1/3, कोई दिक्कत? इसको बट्टा पर के जोड़ बनाइए तो क्या हो जाएगा 3 एलसीएम होगा, तो 3 और 10 में से 1 घटा दीजिएगा, कितना 10 में से 1 घटाइएगा तो 9/3 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा पर घटाओ बना लिए तो 3 तिहाई 9 और काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 मेरा आंसर आ गया। तो देखिए 3 के नहीं D4 डॉग मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे आइए, आगे अगला। अब देखिए इसका आपको मान बताना है। ठीक है, चाहे A ≠ 0 है तो x का मान क्या होगा, तो C4 फार्मूला आपको याद होगा, C4 कैट मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आपको इस समीकरण द्विघात समीकरण दे दिया, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो सी का मान ज्ञात करना है। क्या चीज़ का मान ज्ञात करना है सी का। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा हल्का ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए मूल बराबर है तो मेरा क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? डी बराबर 0 हो जाएगा सॉरी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है B² - 4AC बराबर 0 है तो 0। आपको सी के नाम मान निकालना है तो इसको उन्हें भेज दीजिए भाई साहब को। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 4AC, यानी ई माइनस यहाँ लिखेंगे तो माइनस बराबर हो जाएगा
ये प्लस बी स्क्वायर है तो इन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। जीरो माइनस बी स्क्वायर होता था, जीरो को लिख देते उतना बतवा बराबर होता है। अब सी बराबर गुणा में है तो बराबर को होने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी बट बी स्क्वायर बट्टा माइनस 4a, 4a माइनस 4a, क्योंकि माइनस में साथ में तक माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a। कितने का दिया आंसर है डी फॉर डॉग मेरा आंसर आया। ठीक है, फोड़ दीजिएगा साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या, अब देखिए द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल। गुणनफल माने क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो देखा इसमें सी कौन है ये एक, तो एक बटा ए कितना है वाई स्क्वायर के बगल में तो 4, तो 1/4 के नहीं है ए फोर एप्पल। उड़ा दीजिए साहब, तोड़ फोड़ दीजिए क्वेश्चन के। अब देखिए 7 नंबर देखिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है तो के का मान ज्ञात करना है। वास्तविक एवं समान है तो क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी विवेचक बराबर 0। ठीक है, तो डी बराबर विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो 0, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें बी कितना है 6k है, बी बराबर क्या है 6k। ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ है तो ठीक है, तो बी के जगह क्या लिखेंगे 6k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिखिए, ए कितने है एक खोजिए कितने ए 9 है तो ए लिखिए 9 गुना सी कितना है सी देखिए 4 तो 4 लिख दीजिए। अब बराबर है तो बराबर काला छोड़िएगा, इसको भी साथ में ले चलिए 0। और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, और के में के से गुना करेंगे तो 36 के स्क्वायर, माइनस है तब माइनस लिख दीजिए। और देखिए इसमें 4 9 और 4 में गुना करिएगा तो 16, 4 चौका 16, 16 नामा 144 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ समझिए तो यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा इसको ऐसे कर दे। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है तो उन्हें बराबर को होने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो लिखो 36 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस है तो बराबर को होने जाएगा तो प्लस 144, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना में है तो होने जाएगा तो कथी में बट्टा में, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 बट्टा 36। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक लिख ले तो इधर अधिक कर देते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ देखिए तो के ने स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो बराबर को होने जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट अंडर 144 बट्टा रूट 36। अब देखिए 144 का वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा 12, 36 के निकालिए तो कितना हो जाएगा 6, तो इन्हें साइड में लिख दीजिएगा तो अच्छा ठीक है यहाँ लिख दीजिएगा 144 का। देखिए 144 का वर्गमूल निकाले कितना है 12 और 36 के 6, तो कर दिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अगर रूट से कोई बाहर निकलता है तो वो प्लस निकलता है, प्लस माइनस दोनों निकलता है। ठीक है, तो वो प्लस मेरा 2 हो जाएगा, एगो माइनस 2 हो जाएगा। देखिए इन्हें कहती है कौन प्लस में है माइनस में। ठीक है, देख लीजिए इन्हें कहती है कौन है, तो सी मेरा क्या है प्लस माइनस में है तो ये मेरा C4 क्या हो जाएगा कैट हो जाएगा, कोई दिक्कत है परेशानी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि द्विघात समीकरण इतना है कि कहती है ए बराबर नहीं है 0 के तो मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको तो पते है भगवान क्या बताए माइनस बी बटा ए क्या है माइनस बी, तो बी कितना है एक्स की जगह कितना है बी, तो बी माइनस बी, ए कितना है ए। देखिए माइनस बी बटा ए कितना है ए में है तो ये फोड़ा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ए मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये मेरा नहीं होगा, ये भी मेरा द्विघात समीकरण है। कैसे है देख लीजिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 एन है एगो एन घटेगा तभी एगो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सी नहीं है क्योंकि देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी √2x बाहर है इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस क्या हो रहा है 2ab होता है 2 गुना ए कितना है √2x तो √2x। ठीक है, कोई दिक्कत, गुना बी कितना है 3 अब प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है,
अब बराबर क्या लिखल है 2x² प्लस 6। देखिए रूट 2 को गुना कीजिएगा 2 बार तो 2 दूना 4 रूट 4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2। एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सबसे अभी हमको मतलब नहीं है। देखिए ये जोड़ है एन वाली बराबर के एन, ये जोड़ है तो एन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ 2x² घटाओ आ जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक को स्क्वायर वाला बच्चा नहीं ना बच्चा। अगर स्क्वायर नहीं है घात 2 9 है तो क्या हो जाएगा यह समीकरण अरे द्विघात समीकरण नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा C4 कैट। चलिए आगे आते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर बहुआ लेखा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। ठीक है, आपको मूल एगो दे दिया है, मूल दे दिया है तो इसको देखिए आपको यानी x बराबर क्या दे दिया है 0। x से अपना मूल निकलता है तो x बराबर सॉरी 2 दे दिया है या। ठीक है, तो इसमें x के जगह जो मान रखिएगा x के जगह 0 रख दीजिए, सॉरी 2 रख दीजिए, 0 आ जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया है? x के जगह क्या रखना है आपको 2 रखना है, 2 रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं पहला अथी पे। देखिए ए में ऑप्शन ए में x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे, x के जगह कितना लिखेंगे 2 माइनस 21 है तो माइनस 21 बराबर 0। 4 4 दूना क्या हो जाएगा 8 तो ये नहीं हो जाए 0 होगा नहीं होगा तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत है। तो कोई दिक्कत? बी भी मेरा बी के मान रखिएगा तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, सी को भी रखिएगा तो नहीं आएगा, डी को रखिए डी मेरा सही आ जाएगा। डी मेरा क्या होगा डी मेरा सही है। इस देखिए डी बार हम रख देते हैं 2 है तो 2 कोई दिक्कत 2 रख दिए, एक से जगह कितना रखेंगे हाई वाला 2 तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 7 गुना x के जगह कितना 2 अब प्लस 6 लिख दो, इसको काला छोड़ेगा बराबर 0 लिख दो कोई दिक्कत। 2 है तो 2 गुना 2 दूना 4 माइनस 7 दूना 14 प्लस 6 तो 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 6 इसको जोड़ दो 8 को जोड़ो तो 8 को 14 गो माइनस हरी वाला 14। ठीक है, बराबर 0 के बराबर आया, 14 में 14 घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो इसलिए मेरा क्या आया D4 डॉग आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर तो ये तो सिंपल है, बहुआ का क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको विवेक्तर निकालना है यानी डी निकालना है तो डी बराबर क्या फॉर्मूला आता है B² माइनस 4AC यानी बी इसके बराबर होता है, डी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो बी की जगह कितना है -15 तो -15 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस 4 है तो 4 गुना ए कितना है 1 9 किलो है तो 1 तो 1 सी कितना है 50 तो गुना 50 दे दो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब 15 के 2 बार गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 15 से तो 2 से 25 माइनस 4 से आप गुना कीजिएगा 50 में तो 50 चौका कितना हो जाएगा 200 और 225 में से 200 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो यही मेरा क्या हो जाएगा विवेचक आ जाएगा यानी डी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए A4 एप्पल हो गया। चलिए अब देखिए यदि समीकरण इतना का मूल समान है तो मूल समान है तो आपको यही समीकरण होगा B4 बॉल। ठीक, कोई दिक्कत ये हो जाएगा, ये पर सोल्व कर लीजिएगा, सर सिखाए होंगे ये। चलिए आगे आते आगे क्या है 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। करा है कि द्विघात समीकरण इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा ये ना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b कितना है 3 तो ये वाला माइनस लिख दो, b कितना है 3 बटा ये कितना है 2 तो -3 बटा 2 कितने है डी तो D4 क्या हो जाएगा डॉग। उड़ा दीजिए क्वेश्चन के, इसमें कहाँ जान पड़ाना है। आइए क्वेश्चन तो उड़ा दीजिएगा 14 नंबर, क्योंकि पिछला बहुपद में हम बताए हुए अगर देखे हैं तो फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन के। द्विघात समीकरण इतना का मूल हो तो एक मान ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देख लीजिए
इसको पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बटा ये होता है, ये ना होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी एक है, सॉरी हाँ, तो माइनस बी, सॉरी बी एक है तो ये वाला माइनस वाला लिख दीजिए, बी की जगह एक। ये भी क्या है एक, तो एक बटा एक माने माइनस एक। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस एक। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस दो बटा एक, यानी सी बटा ए, तो माइनस दो। अब तो इसको देखिए, इसको बट्टा पकड़ जोड़ बनाइएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और इसको अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा बचेगा प्लस अल्फ़ा बचेगा, बट्टा पकड़ जोड़ बना दिए इसको, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, या बीटा प्लस अल्फ़ा कितना है, माइनस एक, तो माइनस एक लिख रख दीजिए। ये कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया है, माइनस दो आया है, तो माइनस दो लिख दीजिए। माइनस माइनस काट दीजिए, क्या बचा, एक बटा दो मेरा आंसर आ गया। चलिए, तो एक बटा दो कितने भाग गया, और ये है, पकड़ लिए इसको, ये 4 एप्पल पर, ठीक है। चलिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। शून्य से बड़ा होगा तो क्या होगा, आपको बताए थे, सोचिए थोड़ा, एक क्या थे, वास्तविक और भिन्न, यही ना होगा। ये मेरा ये फोर क्या हो जाएगा, एप्पल। चलिए अगला चलिए देखिए, अगला द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, तो विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो होता है विवेचक बराबर। तो बी कितना है, माइनस दो, तो माइनस दो का होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत, दो का होल स्क्वायर माइनस 4 है, तो 4 ए कितना है, ये 3 है, तो ए की जगह तीन, तीन गुना सी कितना है मेरे भाई, 1/3, तो 1/3 लग रहा है, 3 से 3 काट दो, दो में 2 से गुना करबे तो कथी होते, माइनस माइनस प्लस 4, आ फिर 4 में 1 से गुना करबे तो कितना होते, -4 प्लस माइनस माइनस 4, 4 4 कट जाते, कितना बते, 0। देखा जीरो के नहीं खोजा दिया बार के, ये 4 एप्पल। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है, ई तो मेरा नहीं है, बी मेरा सही हो जाएगा, ए भी नहीं है, क्योंकि एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 3 में प्लस है तो सॉरी प्लस लिखेंगे, 3 में एक्स से गुना करेंगे 3x, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जोड़ है, बराबर के नहीं आ जाएगा तो घटाओ। इसको भी डी भी नहीं है, क्योंकि बटा 1 मारेंगे, बटा पर इसको जोड़ बना देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, एक में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, इसलिए यह नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसको पहले विवेचक निकालिए, विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत। तो बी कितना है, ना कुछ है तो एक, तो एक का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, एक कितना है, एक भी एक के है, एक सी भी के एक के है, तो कोई नहीं, एक में एक से गुना करेंगे तो क्या एक, और 4 में एक से गुना करेंगे तो 4, तो कितना आया, -3। अगर माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए फोड़ दीजिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत। देखिए इसको पढ़िए आप थोड़ा हल्का, कौन है, ए तो मेरा है, क्योंकि इसको एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा है, क्योंकि बीच में गुना छुपल है, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं पता करना, ये तो है, दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। ये मेरा नहीं हो, ये भी डी भी होती है, तो सी क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको बट्टा पढ़ के जोड़ बना देंगे, एक्स में एलसीएम एक्स हो जाएगा, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा है द्विघात समीकरण। यहाँ भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, ठीक, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा, यहाँ समझिए इसको, क्या है, एक्स, इसको बट्टा एक माने तो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा एलसीएम हो जाएगा, एक में एक्स से भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स में तो क्या, एक्स में एक तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए एक्स है तो +3 हो जाएगा, बट्टा पर जोड़ बना रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब बट्टा 1 मान के 3 से गुना कर दो, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू यहाँ ये गया, तो ये सबको लिखने की कोई झंझट नहीं। तो ये भी समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण या ना है, कौन है, त्रिघात है। चलो आगे देखो, आगे कथी है,
कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर निम्नलिखित में कौन है। तो विविक्तर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका b² - 4ac। तो b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है ना कुछ हो तो 1, तो 1c कितना है 4, तो गुना 4। 5 से 5 से गुना करो तो 25, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 25 में से 16 घटाबी तो कितना आता 9। 9 देखिए 9 के नु है नुकायल उसको मार दीजिए, तो 9 है C4 कैट पर। चलिए आइए आगे अगला क्वेश्चन बनाइए। सिंपल है, अभी भी यही क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो P का मान, तो मूल बराबर है तो D बराबर क्या आ जाएगा, विवेचक बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो b² - 4ac बराबर 0, कोई दिक्कत। तो b के मान कितना -p, तो b की जगह -p का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a कितना है a ना कुछ हो तो 1, c कितना है 4, तो 4 लिख दो, कोई दिक्कत। तो p में p से गुना करेंगे तो p² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाए 4 चौका 16, इसको बराबर 0 के घर छोड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0 लिख दिए। अब देखिए p² बराबर, देखिए घटाव है बराबर कौन हो जाएगा तो जोड़ 16 हो जाएगा। रूट सॉरी स्क्वायर है तो बराबर कौन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा। अगर रूट से कोई संख्या निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो 4 क्या है प्लसों में आएगा माइनसों में आएगा। तो देखिए 4 केने हैं, ये B4 बॉल, फोड़ दीजिए इसको, साफ उड़ा दीजिए, B4 बॉल मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला का नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का समझिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर के निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये तो क्यों एक माथा पर तो नहीं होगा, ये भाई साहब रूट में है तो ये हो भी नहीं करेगा। अब देखिए ये सब इस पर टिका डाउट है, ठीक, ये इसी कन्फर्म है, क्यों, क्योंकि इसको a - b के होल स्क्वायर कीजिएगा तो -x² हो जाएगा, ये इन्हें जाएगा तो क्या जाएगा बराबर के, 3 में से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितने 4x² हो जाएगा, यानी ये मेरा कन्फर्म है। सी मेरा क्या हो जाएगा सही, कोई दिक्कत। डी भी मेरा नहीं होगा क्योंकि इसको बटा घटाओ बनाएंगे तब 4 हो जाएगा। ठीक, ये 3 नहीं तो C4 क्या हो जाएगा कैट। चलिए आगे नंबर ये आप लोग देख लीजिए, इतना नीचे बता रहे हैं तो नाम बनेगा आपसे, क्या कोई दिक्कत हो रही है इस। चलिए देखिए ये मेरा ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये मेरा क्या है द्विघात समीकरण है। बी भी क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको क्यू कीजिएगा ना तो x का क्यू आ जाएगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा तो यह ई बच जाएगा, ई भाई साहब बच जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 3x² तो 3 ये भी क्या हो जाएगा मेरा द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए 3x² हो जाएगा यानी 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x² बचेगा। ये नहीं है, देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा ना, तोड़े है पिछला वाला क्वेश्चन में तोड़े है, तो 2 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 को, तो 2x² तो हो जाएगा तोड़ने पर, इन्हें से आते तो माइनस घट जाता है 2x² कट जाएगा तो 0, इसको तोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर पर। डायरेक्ट हम शॉर्टकट में बना दिए हैं। चलिए निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल होंगे। क्या ये तो बउआ लिखा क्वेश्चन है, मैं कहाँ जान पड़ाने, x - 5 बराबर 0, घटाव है बराबर को होने जाएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, स्क्वायर है बराबर को होने जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, x बराबर √5। तो √5 में कौन है पूर्णांक संख्या है कि प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है, तो या प्रकृत संख्या है, तो कथी है C4 कैट, यही मेरा अप्रमेय संख्या है, √5 कथी अप्रमेय संख्या है। चलिए इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।